Hello friends, welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope you all are doing well and preparing for exams. Thank you so much for liking my videos on the important topics of CS Executive Module 1, and here I am with Module 2 as well. So today I will tell you the important topics of paper number 5, which is Corporate and Management Accounting. I hope कि ये videos आपको helpful लग रही हैं, and again like all other videos I would say कि जितने भी टॉपिक्स हैं ये प्रायोरिटी वाइज पढ़ना, बट कोशिश करना कि सारे ही टॉपिक्स आप पढ़ पाओ, बिकॉज अब जितना ज़्यादा पढ़ के जाओगे उतना ज़्यादा आपके चांसेस होते हैं टू क्लियर द एग्जाम्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, बट बिफोर दैट इफ यू आर व्यूइंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, हाय, आई एम जसप्रीत. I make videos for CA, CS, CMA students, so feel free to check the content I create and subscribe to my channel if you have not done it yet, and hit the bell icon right next to it so that whenever I upload any video you get notified. So firstly, just like other subjects, CMA, that is Corporate and Management Accounting, is bifurcated into two parts, 60 and 40. So first part of Corporate Accounting is of 60 marks, and the second part of Management Accounting and Valuation is of 40 marks. So जैसे कि आपको पता ही होगा मैं क्या बोलने वाली हूँ कि पार्ट 2 पहले करना. Yes, क्योंकि जो पार्ट 2 है that has only 10 chapters which cover 40 marks. अब आप बोलोगे कि 10 chapters कम नहीं होते. I agree, but if you talk about cost and if you talk about the topics that part 2 has, बहुत ही अच्छे और बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं. ये टॉपिक्स जो हैं ये बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, बहुत ही कंसेप्चुअल हैं, एंड इनके ऊपर जो क्वेश्चंस भी आएंगे वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे. तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि पार्ट 2 के सारे चैप्टर्स थरली एंड अच्छे से कर लो, बिकॉज इट विल हेल्प यू. क्योंकि बहुत टाइम्स क्या होता है दैट यू एक्चुअली डोंट अंडरस्टैंड. ये कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अरे ये चीज़ छोटा चैप्टर है, इजीली हो जाएगा, लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं, ट्रस्ट मी, जितने भी टॉपिक्स पार्ट 2 में हैं बहुत सिंपल हैं, बहुत ईजी हैं, आपको समझ आ जाएंगे और आप आराम से इनको सॉल्व कर सकते हो. सो पार्ट 2 के सारे चैप्टर्स करना, इट विल हेल्प यू. लेकिन फिर भी अगर मुझे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना हो तो मैं आपको कहूँगी चैप्टर्स लाइक रेशियो, बजट, डिसीजन मेकिंग, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से थ्योरी भी आ सकती है और एमसीक्यू में प्रैक्टिकल भी आ सकता है. कि एमसीक्यू सब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली आपको हर चीज़ करनी है, तो थ्योरी मत भूलना और साथ ही साथ प्रैक्टिकल करना. तो इन सारे चैप्टर्स में ना एक मिक्स ऑफ थिंग्स है. इसमें थ्योरी भी आएगी, इसमें प्रैक्टिकल भी आएगा. सो दे आर वेरी वेरी स्कोरिंग फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एंड जैसे कि टॉपिक में ही लिखा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन से रिलेटेड तो सारे चैप्टर्स आपने अच्छे से कर ही लेने हैं. तो ये वो चैप्टर्स हैं जो छोटे छोटे हैं, कॉन्सेप्चुअल है, एंड आप बहुत इजीली इन्हें करके अच्छे मार्क्स ले सकते हो. सो मेक श्योर कि पार्ट 2 के मैं आपको कहूँगी कि सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं आप ज़रूर अच्छे से कर लो फॉर 40 मार्क्स. मूविंग टू पार्ट 1 विच इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग. ज़्यादातर ये जो है प्रॉपर अकाउंटिंग से रिलेट करता है, एंड दिस इज ऑफ 60 मार्क्स. इट हैज़ राउंड अबाउट 12 चैप्टर्स, और इसमें से मैं आपको बताऊंगी नियर अबाउट 6 to 7 चैप्टर्स दैट यू कैन डू एंड एक्चुअली क्लियर योर एग्जाम्स वेरी वेरी इजली. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर नंबर 2, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल. इसमें टीनी टाइनी चीज़ें जो है बताई गई हैं अकाउंट्स के बारे में. अब अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो मुझे लगता है कि इसमें से काफ़ी चीज़ें आपको पता होंगी, राइट. देन चैप्टर नंबर 9, कैश फ्लो स्टेटमेंट. अब कैश फ्लो कैसे बनाना है, कैसे प्रेजेंट होती है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. देन चैप्टर नंबर 4, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स. तो अगर आपको शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग आ गई है तो आपको डिबेंचर्स की अकाउंटिंग करनी मुश्किल नहीं लगेगी. देन चैप्टर नंबर 8, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. अब अकाउंट्स में या कंपनीज में क्या होता है, फाइनेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो उसकी रिपोर्टिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए. देन चैप्टर नंबर 7, कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स. नाउ व्हाट हैपेंस कि कंसोलिडेशन भी आपको आना चाहिए, बिकॉज अगर आपको बेसिक अकाउंटिंग आती है तो कंसोलिडेशन भी उतनी जरूरी है. एंड लास्टली द चैप्टर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन लाइक 10 and 11. अब आप बोलोगे मैम आपने ऑलमोस्ट सारे ही चैप्टर्स बोल दिए. एक्चुअली बीइंग एन एमसीक्यू सब्जेक्ट आप जितना ज्यादा कर पाओगे उतना अच्छा है, बट ये जो चैप्टर्स हैं ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, लाइक शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड एवरीथिंग. तो ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं. तो टोटल के 12 चैप्टर्स जो 60 मार्क्स में आएंगे उसमें से आप ये तो ज़रूर करके जाओ. अब अगेन बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सेकेंड पार्ट को हम अच्छे से कर लेते हैं और इसमें से एक आधा चैप्टर करके चले जाते हैं. ऐसा मत करो, राइट, बिकॉज 40 मार्क्स एंड 60 मार्क्स का तो यही है. तो इसमें से जितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम कर सकते हो उतने सब्जेक्ट्स करो, उतने चैप्टर्स करो, एंड दे विल हेल्प. आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो. अगर प्रायोरिटी वाइज देखें तो सबसे
सबसे पहले पार्ट 2 करना, फिर पार्ट 1 करना, पार्ट 2 के टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना और अच्छे से प्रैक्टिस करना। नाउ बीइंग अ एमसीक्यू सब्जेक्ट, मैं आपको ये एडवाइस दूँगी कि इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना, एक-एक चैप्टर को एक-एक क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना ताकि आप एमसीक्यू में अच्छे मार्क्स लेके आ सको और सीएस एग्जीक्यूटिव में आराम से क्लियर कर सको। नाउ ये जो चैप्टर्स होते हैं ना, ये जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें आप जितने कम सिलेक्टिव रहोगे उतना अच्छा है। तो आप अच्छे से इनको प्रैक्टिस करना और थ्योरी पोर्शन बिल्कुल नहीं छोड़ना। कई बार मैंने ये बच्चों के मुँह से चीज़ें सुनी है कि हम थ्योरी छोड़ के चले जाते हैं, डोंट डू दैट। अच्छे से दोनों पोर्शंस करना एंड ट्राई टू डू एज़ मच एज़ यू कैन। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट येट, एंड आई विल बी back very very soon with another video on this channel for you all. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.